धान का कटोरा माना जाता है। ये धान की खेती का ही जिला है। आप सबको तो मालूम ही होगा कि धान के लिए जितना आपको छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, किसी और प्रदेश में इतना नहीं मिल रहा है। शायद आपने सुना होगा कि जब मोदी जी यहां आते हैं तो वो कहते हैं कि वही पैसा भेज रहे हैं इस धान की खरीद के लिए, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि पास में उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार है वहां आज भी धान 1200-1400 रुपए में खरीदा जा रहा है। और सिर्फ इतना नहीं, लेकिन अगर वाराणसी के किसान से पूछो, और वाराणसी मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, अगर वाराणसी के किसान से पूछो कि तुम्हें कितना मिलता है धान के लिए, तो वो बताएगा कि 1200 से 1400 रुपए मिल रहे हैं। तो ये जो धान के खरीद के पैसे हैं, ये प्रदेश सरकार से ही मिल रहे हैं आपको। और कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो सबसे पहले जो घोषणाएं हैं हमारी कांग्रेस की, वो मैं बताना चाहती हूं, उसके बाद मैं अपना भाषण करूंगी। जो नई घोषणा है उसमें हमने तय किया है कि धान को हम 3200 रुपए में खरीदेंगे प्रति क्विंटल। और आजकल 1 एकड़ में 15 क्विंटल धान खरीदा जाता है ना, इसको बढ़ाकर 20 क्विंटल किया जाएगा। किसान भाइयों, आपके कर्ज माफ किए जाएंगे। पहले भी हमारी सरकार ने किए हैं, दोबारा करेंगे। केजी और पीजी की जो शिक्षा है बच्चों के लिए, वो मुफ्त होगी। सभी सरकारी स्कूल जितने भी हैं प्रदेश में, उन्हें अपग्रेड किया जाएगा और उनको आत्मानंद स्कूल बनाया जाएगा। आपने आत्मानंद स्कूलों के बारे में सुना है? सुना है? अच्छी पढ़ाई होती है, उसमें इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई है। सभी सरकारी स्कूलों को अब आत्मानंद स्कूल बनाया जाएगा। तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा की दर 6000 रुपए की जाएगी और 4000 रुपए सालाना बोनस भी मिलेगा। भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे और 200 यूनिट बिजली सबको फ्री मिलेगी। बहनें, जब आप सिलेंडर को भरने ले जाएंगी तो आपको 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 17.5 लाख गरीबों को आवास मिलेंगे। जो वन उपज के लिए आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, आज छत्तीसगढ़ में 67 वन उपजों के लिए समर्थन मूल्य मिल रहा है। ये और कहीं नहीं होता है, यही हो रहा है आपके प्रदेश में। जो मिल रहा है उसके अतिरिक्त 10 रुपए मिलेंगे। 10 लाख रुपए तक आपका मुफ्त इलाज किया जाएगा। सड़क हादसे या आकस्मिक घटनाओं से अगर आपको कुछ हो जाए तो सारे का सारा आपका इलाज मुफ्त होगा। तीवरा फसल को भी एमएसपी के जरिए खरीदा जाएगा। मतलब तीवरा के लिए भी आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। 700 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। अभी तक 300 बनाए गए हैं, इनसे आपकी बहुत सुविधा होती है। 700 और बनाए जाएंगे इन 5 सालों में, अगले 5 सालों में। महिलाओं के स्वयं सेवा समूह और सक्षम योजना के कर्ज माफ होंगे। युवाओं को उद्योग हेतु 50% सब्सिडी के साथ सीधा ऋण मिलेगा। प्रदेश में जाति जनगणना की जाएगी। इसके बारे में और मैं अपने भाषण में भी आपको बताऊंगी। और अंत्येष्टि संस्कार में जो आवश्यक सामग्री होती है, लकड़ी आदि, वो सरकार आपको देगी। तो ये तो हुई हमारी घोषणाएं। अब मन में बात आती है कि यहां मंच पे खड़े होकर तो सारे राजनीतिक दल के नेता बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि नहीं? भाजपा वाले भी करते हैं, है ना?
तो आपको कैसे पता चलता है कि जो घोषणा हो रही है उसे पूरा करेगा ये नेता, ये पार्टी उसे पूरा करेगी कि नहीं? इसकी आप तुलना कैसे कर सकते हैं कि जो भाजपा वाले कह रहे हैं वो करेंगे, ये कांग्रेस वाले जो कह रहे हैं वो करेंगे, या फिर सभी नेता घोषणा करके चले जाते हैं और चुनाव के बाद में हमको भूल जाएंगे? आप बताओ, आपको कैसे पता चलेगा? सही घोषणा करती है। आपको भरोसा है कांग्रेस में? भरोसा है? क्यों है भरोसा? बघेल जी की वजह से? बघेल जी और वजह है कोई? राहुल जी की वजह से? और वजह बताओ। सबसे बड़ी वजह यह है, अगर आप आज कह रहे हो कि आपको भरोसा है सरकार में, तो इसका कोई आधार होगा, इसकी वजह होगी। और हां, नेताओं में तो आप भरोसा करते हैं। कांग्रेस के नेताओं में महात्मा गांधी जी से लेकर आज तक जनता ने हमेशा भरोसा किया है, लेकिन उसका एक आधार होता है। और आधार अक्सर ज्यादातर यही होता है कि उस नेता ने या उस सरकार ने या उस राजनीतिक दल ने कुछ काम करके आपको दिखाया होगा। जब आपका जीवन बदलता है, जब आपके जीवन में तरक्की आती है, तभी आप भरोसा करने लगते हो। जब आपके सामने घोषणाएं होती हैं और आपको दिखता है कि हाँ, वाकई ये घोषणा पूरी हो गई। अच्छा, पिछले चुनाव में बघेल जी, राहुल जी ने कहा था कि किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, और उसके 24 घंटे बाद जब सरकार बनी, 24 घंटे बाद ही कर्ज माफ होने शुरू हो गए। ये बात आपको याद होगी। तो आप मन में सोचते हैं, अच्छा इन्होंने तो पहले करके दिखाया है, अच्छा हमारा जीवन थोड़ा सा बेहतर हो गया है। या आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत संघर्ष है, बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन फिर भी सरकार आपकी सहायता करने की कोशिश कर रही है। तभी आप में, आपके दिलों में ये श्रद्धा, भरोसा, ये भावनाएं पैदा होती हैं एक नेता के प्रति और एक राजनीतिक दल के प्रति। तो आज अगर हम यहाँ खड़े होकर कुछ घोषणाएं कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी यही बात है कि हम भी आप में भरोसा करते हैं और आप हम में भरोसा करते हैं। अब यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, उनमें से एक प्रत्याशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो है उससे जुड़ जाओ। ठीक है, अच्छी बात है। ये विचारधारा क्या है? ये कौन सी विचारधारा है जिससे हम चाहते हैं कि आप जुड़ें? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारी जो विचारधारा है उसकी नींव स्वतंत्रता के संग्राम में डली, जिसमें आप सबके पुरखों ने भाग लिया। क्योंकि स्वतंत्रता का संग्राम जो था वो सिर्फ नेताओं ने, वो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, वो पूरी जनता ने लड़ी। आपके जो दादा परदादा हैं, नाना नानियां हैं, वो भी इसमें उन्होंने भाग लिया और वो भी लड़े इस देश की आजादी के लिए। और उनकी विचारधारा क्या थी? सत्य, मतलब सच्चाई होनी चाहिए सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, देश के जीवन में, जनता के जीवन में सत्य की जगह होनी चाहिए। कोई नेता आपके सामने आकर कुछ झूठ बोल के चले गया, हमारी विचारधारा के मुताबिक ये गलत है। किसी नेता ने ऐसी घोषणा कर दी जो पूरा नहीं करना चाहता, लेकिन कर दी कि भाई चुनाव आ रहा है, ये हमारी विचारधारा के खिलाफ है। किसी दो भाइयों को लड़ा दिया या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लड़ा दिया जनता को, और उसमें से राजनीतिक फायदा लिया कि भाई देखो इन दोनों धर्मों को लड़ा देंगे तो ये सारा एक धर्म हमारे लिए वोट दे देगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, जनता जाए भाड़ में। ये हमारी विचारधारा के एकदम खिलाफ है। हम चाहते हैं कि सब एकजुट हों, कि सब एक साथ आगे बढ़ें, कि लड़ाई फूट, हम समझते हैं देखिए कि लड़ाई फूट फैलाने से नुकसान किसका होता है। आज तक आप बता दो मुझे, कहीं लड़ाई हुई, कहीं झगड़ा हुआ,